Lot of students feel that there's a fatigue and they lack energy to prepare at this time in the last run. And the two reasons which I can relate to why you will have fatigue. Number one, which I will rule out for yourself, that you are not passionate about something. अगर आपके अंदर जुनून नहीं होगा, वैसे थके होंगे. So अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको उसके अंदर जुनून है, पैशन है, तो आप उसके लिए कभी थकेंगे नहीं. एग्जाम्पल देता हूँ मैं. Supposedly you as a child wanted an ice cream and you want to have an ice cream, फिर आपको नींद नहीं आती, फिर आप कहीं पे भी भाग के जाएंगे, आइसक्रीम खरीदेंगे. सिमिलरली आपकी बैटिंग है, मैच इंपॉर्टेंट है, तो आप बैट उठाएंगे, रन मारने पहुंच जाएंगे. सिमिलरली एक लड़की को आप बहुत टाइम से पीछे पड़े हुए थे और उसने आपको डेट पे बुलाया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहुंच जाएंगे. सो यहाँ पैशन है, तो यहाँ क्लियर है जी कि पैशन इज़ देयर. मीन्स ऑल ऑफ अस आर डॉक्टर्स. हम डॉक्टर्स बने हैं अपनी मर्जी से. लेट्स एक्सेप्ट इट नाउ. ये अब समय चला गया कि 12th क्लास में मेरे को बोल दिया गया इट्स हार्ड नाउ. लेट्स एक्सेप्ट अपनी मर्जी से बने और हम आगे बढ़ना चाहते हैं. सो पैशन की कमी नहीं है हम में से किसी के अंदर. सो फटीग के कारण द फर्स्ट इज दैट आपको ज़बरदस्ती बोला है कुछ करने को, तो वो तो है नहीं. दिस इज बाय विल दैट यू आर चूजिंग. सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट. वाई? बिकॉज आप इसको अपना एक काम समझ रहे हैं जो आपने इस टाइम पे काम करके डेस्टिनेशन को पहुंचना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड वाई यू गेट फटीग्ड इज व्हेन यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स. इस समय सब ये सोच रहे हैं कि मेरा क्या रैंक आएगा. भाई ये तो हो ही नहीं सकता ना. हाउ कैन यू डिसाइड दैट? रैंक तो आज बाद में आएगा, पहले एग्ज़ाम होगा. एग्ज़ाम करने के लिए आपको पहले एग्ज़ाम तक पहुंचना पड़ेगा. सो द पॉइंट हियर इज फटीग तब कम होगा व्हेन यू फोकस ऑन द पाथ रादर देन द डेस्टिनेशन. एंड कितना सुंदर बोला गया गीता में, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर. दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन योर पाथ, नॉट ऑन द डेस्टिनेशन. एंड आप देखिएगा, as you will keep on traveling on the path, you will have more and better idea about the path and how to negotiate it. You need to learn to negotiate it. There will be some hindrances. That's okay. That hindrance can slow you down but cannot break you, cannot stop you. तो इस समय important क्या है? इस समय important है कि persist किया जाए. इस समय important है कि डट के खड़ा रहें. इस समय important है कि हम लड़ते रहें. इस समय अगर आपको कुछ हॉल्ट कर सकता है तो वो आप खुद हैं. अदरवाइज कोई भी इतनी बड़ी हिंड्रेंस नहीं हो सकती जो आपको इस टाइम पे रोक दे.